Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of the Ganga. हम लोग आज हम लोग का जो थर्ड चैप्टर है द गंगा, उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो बचा हुआ पैराग्राफ है, उसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें पांचवा जो पैराग्राफ था वहाँ से हम लोग को रीड करना था। चौथा तक हो गया था। जिसमें हम लोग को यह बताया गया था कि जो गंगा है हमारी, वो जब सूर्य का प्रकाश यानी जब सूर्य निकलता है तो वो चमकती हुई और स्माइल करते हुए, जैसे कि लग रहा है कि वो क्या कर रही है, डांस करते हुए दिखाई देती है। लेकिन वही गंगा जब शाम हो जाता है तो एक रहस्यमय बन जाती है, और जब ग्रेसफुल स्ट्रीम यानी जब झाड़ी का मौसम आता है तो वो एक पतली धारा में अपने आप को समाहित कर लेती है। लेकिन जब वही गंगा जब मानसून आता है, मतलब कि जब बरसात का मौसम आता है, तो एक विशालकाय रूप धारण कर लेती है और देखने में लगता है कि वो क्या कर देगी, सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, जिसमें यह भी कहा गया है, बताया गया था कि यह गंगा हमें जब हमारी अतीत यानी द गंगा हैव बीन द सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ पास्ट एंड इंडिया रनिंग इनटू द प्रेजेंट, यानी हमारी अतीत को क्या करते हैं, याद दिलाते हैं। जब भी हम गंगा को देखते हैं तो हमारी अतीत को, हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी कल्चर को क्या करती है, याद दिलाती है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग देखेंगे। And though I have discarded much of past tradition and custom, and an anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divided her people, and suppress vast number of them, and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek all this, yet I don't wish to cut myself off from the past completely. What a beautiful lines! ठीक है, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि and though I have discarded much of past tradition, यद्यपि I have discarded much of past tradition and custom, यानी जो हमारी पास्ट के जो कस्टम थे, जो ट्रेडिशन थे, जो सभ्यता थी, उसमें से मैं डिस्कार्डेड कर दिया हूँ, रिमूव कर दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ। एंड एक्सेस एंड इंडियन शुड रीड herself of the shackle that bind and constrain her, and divided her people and suppress a number of them. वो कह रहे हैं, और मैं चिंतित हूँ, एक्सेस मैं चिंतित हूँ कि इंडिया शुड रीड हिमसेल्फ ऑफ, रीड ऑफ मतलब त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो कह रहे कि इंडियन को यानी भारतीयों को भी क्या कर देना चाहिए, शुड रीड हरसेल्फ ऑफ, यानी अपने आप यानी भारतीयों को भी छोड़ देना चाहिए, वो संस्कृति, वो सभ्यताओं को छोड़ देना चाहिए। All shackles and bind and constrain her and divided her people, यानी जो उनके लोगों को बांटने का काम करता है, जो उनके लोगों को फ्री डेवलपमेंट करने से रोकता है, अगर वैसी संस्कृति है, अगर वैसी सभ्यता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। and suppress vast number of them and prevent the free development of the body, the spirit
यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अगर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में अगर आपको ये लग रहा है कि वो हमारे लोगों को फ्री डेवलपमेंट करने से रोकती है, अगर आपके लोगों को बांटने का काम करती है, तो वैसी संस्कृति को, वैसी सभ्यता को हमें छोड़ देना चाहिए, डिस्कार्टेड कर देना चाहिए, रीड ऑफ कर देना चाहिए। So I seek all this, yet I don't wish to cut myself from the past tradition completely. Yet मैं ये नहीं कहता कि उस संस्कृति को, उस सभ्यता को पूर्ण रूप से आप छोड़ दीजिए, completely. I am proud of the great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I do. वो कह रहे हैं कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो हमारी संस्कृति है उस सभ्यताओं को पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। आपको जो लगे कि वो हमारे लोगों को बीच बांटने का काम कर रहा है, आप उसको छोड़िए। आपको जो लग रहा है कि नहीं, हमें इसको नहीं त्यागना चाहिए, हमको इसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप उसको मत छोड़िए। कह रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पे मुझे गर्व है जो हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेंगी। आई एम कॉन्साइंस दैट आई टू, मैं चेतनशील हूँ, आकर्षित हूँ। आई like all of us and link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history, that immemorial past of India, जो हमें हमारी अतीत से हमें एक दूसरे को चयन करती है, यानी जोड़ने का काम करती है। हमें इस संस्कृति पे, इस सभ्यता पे मुझे गर्व है। देखिए, दोनों बातें यहाँ पे कह रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि जो हमें जोड़ने का काम करता है, जो हमें अच्छा लगता है, तो उस सभ्यता को, उस संस्कृति को हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, हमें उसको मानना चाहिए। लेकिन अगर ये लगता है कि जो संस्कृति, जो सभ्यता हमें बांटने का काम करती है, हमारे लोगों को, हमारी आत्माओं को क्या करती है, अगर वो बांटने, फ्री डेवलपमेंट होने से रोकती है, तो वैसी संस्कृति को, वैसी सभ्यताओं को हमें त्याग देना चाहिए। That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. कह रहा है कि that chain I would not break, यानी वह चैन जो हमें एक दूसरे से बांधने का काम करता है, जो एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, जो एक दूसरे से प्रेम रखने का काम करता है, हम उस चैन को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। Which goes, yes, for I treasure it and seek inspiration from it. उस ट्रेजर, यानी उस ट्रेजर से, यानी उससे तो हम लोग इंस्पायर होते हैं, उससे तो हम लोग सीखते हैं, उससे तो हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं। हम उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। I am making this, as witness of this desire of mine and as my last homage to Indian culture inheritance. कह रहा है कि और अपनी इस इच्छा तथा भारत की संस्कृति विरासत के प्रति मेरी श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में, यानी अपनी इस इच्छा तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में, मतलब विटनेस में साक्षी मानकर यह कह रहा हूँ कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन द गंगा एज इलाहाबाद टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन दैट विशेज इंडियंस। कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि जो मेरे एसेस का, यानी वो कहे थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो चाहे मैं विदेश में मरूं, अगर मैं विदेश में मरता हूं तो मेरे एसेस को क्या कर दिया जाए, यानी मेरी डेड बॉडी को वहीं पे क्रिमेटेड कर दिया जाए, जला दिया जाए, और जो मेरे एसेस हैं, जो मेरे राख हैं, उनको क्या किया जाए, इंडिया लाया जाए, और उसको क्या कर रहे हैं, हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी राख को थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, यानी जो इलाहाबाद की जो गंगा है उसमें क्या कर दिया जाए, एक मुट्ठी राख को प्रोवाइड कर दिया जाए। टू बी कैरीड अ ग्रेट ओशन द वासेज इंडियन शोर, वी नो वेरी वेल कि जो गंगा है इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी है, और जो पूरे स्टेट्स को लगभग टच करते हुए जाती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो गंगा है उसमें हमारे एसेस को, यानी राख को फेंक दिया जाए, जिससे कि वो सारे सोर्सेज को क्या करते हुए जाएगी, धोती हो जाएगी, साफ करते हुए जाएगी। यानी उनका देखिए कितना अच्छा उनका विश है। फिर क्या कह रहे हैं, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर टू डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, और कह रहे हैं कि और जो मेजर पोर्शन है, यानी जो मेरे एसेस हैं, जो मेरा राख है, जो मेजर पोर्शन है, यानी जो अत्यधिक भाग बचा हुआ है, उसको किस तरह से डिस्पोज करना है वो बता रहे हैं। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन अ एरोप्लेन एंड स्केटर्ड फ्रॉम द हाई ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया ट्वाइल्ड। कह रहे हैं कि जो मेरा मेजर पोर्शन जो बचा हुआ है राख का, उसको एरोप्लेन से सबसे ऊंचे एयर में, हवा में ले जाया जाए, एंड वेयर, और कहाँ पे, जहाँ पिजेंट मीन्स फार्मर, जहाँ पे जो पिजेंट है अपने खेतों में जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर दिया जाए, एट दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सोल ऑफ इंडिया एंड बिकम अ इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। मीन्स कह रहे कि वहाँ पे, यानी सबसे ऊंचे एयर में ले जाया जाए, किससे, एरोप्लेन से, और जहाँ पे जो किसान हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे राख को क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, जिससे कि वो उन खेतों में जाकर हमारे जो राख है वो मिंगल हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगे। I have written this will and testament in the New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि यह जो I have written this will मतलब वसीयत होता है, टेस्टामेंट मतलब वसीयतनामा, यानी यह 21 जून 1954 को यह नई दिल्ली में क्या किए थे, इस विरासत को उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से यह चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। यह चैप्टर आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके इसको रीड कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और नहीं तो पैराग्राफ हर साल आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे तरह से हमको रीड करना है, लर्न करना है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग इसको नेक्स्ट पीरियड में इसको मैं सेंड करके भेज दूंगा। आप लोग इसको हर चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है भेजा जा रहा है, इसको आप अच्छे तरह से रीड कीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और इसको लर्न करते रहिए। ओके, थैंक यू।